सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी जो कि CS 201 सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है और साथ ही साथ MA 210 और EL 210 सब्जेक्ट कोड जो विषय का नाम सी प्रोग्रामिंग के नाम से है, उसके चैप्टर 2 एलिमेंट ऑफ सी के अगले पार्ट में टॉपिक 2.5 के अगले भाग में ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हम अरिथमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पर चर्चा करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि जो कि लॉजिक को चेक करेगा या लॉजिक पर अप्लाई होगा, यानी कि तार्किक ऑपरेशन जो परफॉर्म करेगा, तार्किक गणनाएं परफॉर्म करने के काम में लेगा। तार्किक या लॉजिकल ऑपरेशन मतलब जो किसी भी कंडीशन या किसी भी वैल्यू के ट्रू या फॉल्स होने पर कार्य करेगा। These operators are used to perform logical operations on the given expressions. लॉजिकल ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जो कि दी गई एक्सप्रेशन पर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम में लिए जाते हैं। और तीन तरह के ये ऑपरेटर होते हैं। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। पहला होता है एंड, डबल एम्परसेंड का साइन या डबल एंड का साइन जिसके लिए यूज़ किया जाता है, वह होता है हमारा लॉजिकल एंड। दूसरा होता है हमारा लॉजिकल और, जिसमें डबल पाइप साइन हम यूज़ करते हैं। और तीसरा होता है नॉट ऑपरेटर, जिसके लिए हम एक्सक्लेमेशन का साइन जो है सिंबल उसको यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं वन बाय वन कि किस में क्या होता है और किस तरह से कार्य करता है। तो सबसे पहला है हमारा जो ऑपरेटर है वो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के लिए हम यूज़ करते हैं डबल एम्परसेंड का साइन। ये दो साइन एक साथ यूज़ किए जाएंगे लॉजिकल एंड के लिए। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन ज़ीरो और ट्रू, यानी कि जो दो ऑपरेंड जिन पर यह कार्य करेगा, यदि वह नॉन ज़ीरो होते हैं। नॉन ज़ीरो मतलब अदर देन ज़ीरो। माइनस में भी हो सकती है वैल्यू, प्लस में भी हो सकती है, पर ज़ीरो नहीं होगी। कि यदि दोनों नॉन ज़ीरो हैं या ट्रू है वैल्यू उनकी, देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो कंडीशन जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। यानी कि जब तक दोनों ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू या नॉन ज़ीरो नहीं होती है तब तक हमारा ये क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। जब दोनों नॉन ज़ीरो हो जाएंगे या दोनों ही ट्रू हो जाएंगे तब हमारा रिजल्ट जो है वह क्या आएगा? ट्रू में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू को 0 माना है। तो यहाँ पर हम देखें, हमने लिखा a एंड b। a की वैल्यू है 1, ये इस तरह से इंटरप्रेट होगा 1 एंड 0। लॉजिकल एंड कर रहे हैं हम इसका। तो ये वैल्यू क्या है हमारी? नॉन ज़ीरो है, लेकिन यह वैल्यू हमारी 0 है। तो क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि दोनों को ही नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और नॉन ज़ीरो यानी ट्रू और ज़ीरो यानी फॉल्स। तो ये ट्रू और ये फॉल्स है, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। नेक्स्ट है इसी में लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए डबल पाइप साइन हम यूज़ करेंगे। डबल पाइप साइन को यूज़ करने के लिए हम लॉजिकल और ऑपरेटर, इफ एनी ऑफ द टू ऑपरेंड्स इज नॉन ज़ीरो और ट्रू, देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। एंड में तो दोनों का ट्रू होना कंपलसरी था रिजल्ट ट्रू आने के लिए। यहाँ पर दोनों में से कोई अगर एक भी ऑपरेंड ट्रू है या नॉन ज़ीरो है, एनी, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। यानी कि दोनों में से कोई भी एक वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। उदाहरण के लिए फिर से हमने वही लिया है, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है 1 और 0। तो यहाँ पर आप देखें, एक वैल्यू दोनों में से ऑपरेंड में से एक वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? इसकी
नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है, तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, ट्रू आएगा। एक ही केस में फॉल्स आएगा जब दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। इसको अभी हम एक अलग से और उदाहरण टेबल से देखेंगे, अभी इसके बाद देखेंगे अगले उसमें। एक बार हम इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं ऑपरेटर्स का, फिर इसको हम देखेंगे। तो लॉजिकल और जो ऑपरेटर है हमारा वो क्या करेगा, दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू नॉन ज़ीरो या ट्रू है तो रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड है हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट का क्या काम है, नॉट का काम ये है कि ये रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, इट इज यूज्ड टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड, कि जो भी ऑपरेंड के साथ हम इसे काम में लेंगे ये उसके लॉजिकल स्टेट को रिवर्स कर देगा। लॉजिकल स्टेट क्या हुई उसकी, ट्रू या फॉल्स होती है। तो यदि ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, यानी कि उसको रिवर्स कर देगा। इफ अ कंडीशन इज ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक इट फॉल्स एंड वाइस वर्सा, यानी कि ट्रू है तो इसको फॉल्स कर देगा और अगर फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा। इस तरह से फॉल्स को ट्रू और ट्रू को फॉल्स कर देगा, रिवर्स कर देगा जो भी हमारा ऑपरेशन था उसकी लॉजिकल स्टेट को। यहाँ पर देखें हमने लिखा 1, ए की वैल्यू क्योंकि 1 है, एंड बी की वैल्यू 0 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट अभी हमने देखा था कि एंड में क्या होगा, अगर कोई एक भी इसमें से फॉल्स या 0 है वैल्यू तो रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा पूरे का, इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। अब इसके बाहर हमने इसके क्या लगा रखा है, नॉट ऑपरेटर लगा रखा है, यानी इस फॉल्स के बाहर क्या लगेगा, नॉट ऑपरेटर लगेगा। तो नॉट क्या करेगा, जो जो भी इसकी लॉजिकल वैल्यू थी उसको रिवर्स कर देगा। तो फॉल्स का रिवर्स करेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से नॉट ए एंड बी जो इसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा हमारा, ट्रू होगा, क्योंकि अंदर वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है। तो फॉल्स होने के बाद नॉट उसको रिवर्स कर देगा जिससे कि ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये तीनों ऑपरेटर हमने देख लिया। अब हम इसे और उदाहरणों से समझते हैं ताकि हमें याद हो जाए। जो पॉसिबल कंडीशंस या जो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं उनसे हम इसे समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक टेबुलर फॉर्म में इसको लिया है, जहाँ पर ये दोनों मेरे क्या हैं, इनपुट वैल्यूज़ हैं। ए और बी क्या है मेरे, ये है दोनों इनपुट हैं जिन पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये इनपुट वैल्यू है, ठीक है। और इनकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है कि जिसमें ए भी 0 हो, बी भी 0 हो, ए 0 हो, बी 1 हो, या ए 1 हो, बी 0 हो, या फिर दोनों ही ए और बी क्या हो, 1 1 हो। यहाँ पर 0 मतलब है फॉल्स और 1 मतलब है ट्रू, फॉल्स ट्रू, ये ट्रू और ये फॉल्स, और यहाँ पर ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इनपुट वैल्यूज हो सकती हैं दो ऑपरेंड जो हम लेने वाले हैं, तो ये पॉसिबल उनके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं दो इनपुट लेने पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंड जो ऑपरेटर होगा वह क्या हमें रिजल्ट देगा। एंड ऑपरेटर हमने देखा कि जब तक दोनों वैल्यूज ट्रू नहीं होती हैं या नॉन ज़ीरो नहीं होती हैं तो हमें रिजल्ट में फॉल्स देता है। तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज़ क्या हैं, ज़ीरो हैं या फॉल्स वैल्यू हैं, तो रिजल्ट हमें क्या मिला, ज़ीरो या फॉल्स मिलेगा। इसी तरह से अगली कंडीशन में एक फॉल्स है एक ट्रू है, या एक ज़ीरो और एक नॉन ज़ीरो है, तब भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। केवल एक कंडीशन जो लास्ट वाली है जिसमें दोनों ट्रू या नॉन ज़ीरो हैं, केवल इस केस में हमें क्या देगा, ये रिजल्ट ट्रू देगा। बाकी सभी केसेस में ये रिजल्ट जो देगा हमें वह फॉल्स होगा या ज़ीरो वैल्यू देगा। तो ये एंड ऑपरेटर हो जाएगा हमारा सॉरी। नेक्स्ट होगा हमारा ए और बी। और में हमने देखा कि और में दोनों में से कोई भी एक ऑपरेंड यदि नॉन ज़ीरो या ट्रू होता है
तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो पहली कंडीशन हम देखें, दोनों ही जीरो हैं या फॉल्स हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा फॉल्स। यहाँ पर अब दोनों में से एक के ट्रू होते ही रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा या नॉन जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये एक नॉन जीरो वैल्यू है, ये ट्रू है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये क्या दे देगा, इसको ट्रू दे देगा। इसको याद करने का एक तरीका आप ये कर सकते हो कि एंड जो होता है हमारा लॉजिकल एंड, यह दोनों ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, ये याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका कह सकते हो आप इसको याद रखने का, कि एंड में तो हमें मल्टीप्लाई करना है, और के अंदर हमें एडिशन परफॉर्म करना है। क्योंकि मल्टीप्लाई में भी क्या होता है, कोई भी एक वैल्यू जीरो होती है तो रिजल्ट जीरो आता है, और एडिशन में कोई भी वैल्यू वन होती है तो हमें रिजल्ट में वन मिलता है। तो यह याद रखने के लिए आप कर सकते हैं, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वास्तव में ये ऐसा नहीं करता है, यह केवल हम याद रखने के लिए इसको लिख सकते हैं, या याद रखने का तरीका है, ये समझ लीजिए आप कि ये याद रखने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कहते हैं एंड को, और को एडिशन कहते हैं, कि यह हमारा एडिशन परफॉर्म करेगा। फिर आता है हमारा नॉट ऑपरेटर। तो नॉट के लिए एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता है, तो नॉट ए। तो नॉट क्या करता है, हमें पता है कि ट्रू होता है तो फॉल्स कर देगा, और फॉल्स होता है तो ट्रू कर देगा, यानी कि रिवर्स कर देता है वैल्यूज को। तो यहाँ पर हमने ए लिया है इनपुट के लिए, तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जीरो, तो इसने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया, यानी फॉल्स को क्या कर दिया, इसने ट्रू कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी ये फॉल्स है, तो इसको इसने यहाँ पर ट्रू कर दिया या नॉन जीरो कर दिया। और इसी तरह से इन दोनों केसेस में इसकी वैल्यू ट्रू है, तो यह दोनों के लिए ही इसको फॉल्स कर देगा, रिवर्स कर देगा। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार छोटा सा वापस समराइज कर देता हूँ मैं फिर से, कि एंड जो ऑपरेटर है हमारा, उसको हम मल्टीप्लिकेशन मानते हैं कि यह मल्टीप्लिकेशन करता है, और इसका नियम यह है कि जब तक दोनों ऑपरेंड हमारे ट्रू या नॉन जीरो नहीं होंगे, तब तक रिजल्ट हमारा ट्रू या नॉन जीरो नहीं आएगा। यानी कि एक भी ऑपरेंड के जीरो या फॉल्स होते ही रिजल्ट हमारा जीरो या फॉल्स आएगा। और लॉजिकल और ऑपरेटर में एक भी ऑपरेंड अगर हमारा ट्रू या नॉन जीरो होता है, तो रिजल्ट हमारा ट्रू या नॉन जीरो हमें मिलता है। ये एडिशन की तरह काम करता है। और नॉट ऑपरेटर में जो भी हमारी इनपुट वैल्यू होती है, उसकी जो भी लॉजिकल स्टेट होती है, ट्रू या फॉल्स, ये उसको रिवर्स कर देता है। ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो इस प्रकार आज हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, इनको सीखा, समझा और उदाहरण से समझने की कोशिश की। आज के लेक्चर या इससे प्रीवियस किसी भी लेक्चर से संबंधित आपकी कोई क्वेरी या फीडबैक हो, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।